आज का ये क्लास होने वाला है लीव का यूज कहाँ करेंगे, हॉलीडे का यूज कहाँ करेंगे और वेकेशन का यूज कहाँ करेंगे। क्योंकि आपको तो पता ही है लीव का मतलब भी छुट्टी होता है, हॉलीडे का मतलब भी छुट्टी होता है, वेकेशन का मतलब भी क्या होता है, छुट्टी होता है। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि इन तीनों का मतलब जब छुट्टी होता है तो इन तीनों का यूज कहाँ कहाँ करेंगे। तो देखिए मात्र कुछ सेकेंड में आप समझ जाइएगा। पहला जो है वह है लीव, LEAV, लीव। लीव का मतलब होता है छुट्टी। तो देखिए जहां पे हम लोग क्या करेंगे, विनती करेंगे, यानी छुट्टी मांगने के लिए विनती करेंगे, निवेदन करेंगे, वहां पे हम लोग लीव का उपयोग करेंगे। जैसे अगर कहें कृपया मुझे 2 दिनों की छुट्टी दे दीजिए या कृपया मुझे 4 दिनों की छुट्टी दे दीजिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या कह रहे हैं, कृपया कह रहे हैं, कृपया आप मुझे 2 दिनों की छुट्टी दे दीजिए। तो यहाँ पे कृपया का यूज न कर रहे हैं, यानी विनती कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं। तो आपको क्या बताए हैं, जहां पे हम लोग विनती करेंगे यानी रिक्वेस्ट करेंगे, वहां पे हम लोग किसका उपयोग करेंगे, लीव का। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिखा है, कृपया मुझे 2 दिनों की छुट्टी दें, यानी कृपया लग गया है, कृपया लग गया यानी हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो देखिए इसका हो जाएगा प्लीज ग्रांट मी 4 डेज। 4 मतलब यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक्स हो गया है, यानी 2 मतलब क्या होता है, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी प्लीज ग्रांट मी 2 डेज। यहाँ पे छुट्टी के लिए क्या उपयोग करेंगे, लीव का उपयोग करेंगे। क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, आग्रह किए हैं, निवेदन किए हैं, यानी रिक्वेस्ट किए हैं। अगर कहें कृपया 4 दिनों की छुट्टी दे, कृपया 4 दिनों की छुट्टी दे, तो क्या हो जाएगा, प्लीज ग्रांट मी। 4 का क्या होता है, 4 होता है, तो 4 डेज लीव, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लीज ग्रांट मी 4 डेज लीव, यानी कृपया मुझे 4 दिनों की क्या दे, छुट्टी दे। तो ये तो समझ में आ गया कि लीव का उपयोग कहाँ करेंगे, तो लीव का उपयोग करेंगे जहाँ पे हम लोग क्या करें, रिक्वेस्ट करें छुट्टी के लिए। उसके बाद देखिए हॉलीडे। हॉलीडे का मतलब भी क्या होता है, छुट्टी होता है। तो देखिए हॉलीडे का जो उपयोग करते हैं हम लोग नॉर्मल छुट्टी के लिए करते हैं, यानी जो बिना मांगे मिल जाए। जैसे कहें रविवार की छुट्टी या कोई त्योहार पड़ता है तो उसमें हम लोग बिना मांगे छुट्टी मिल जाता है, यानी नॉर्मल छुट्टी है। अगर कहें ईद की छुट्टी, बकरीद की छुट्टी या कहें दशहरा की छुट्टी, तो ये नॉर्मल छुट्टी है, यानी बिना मांगे आपको क्या मिल जाती है, छुट्टी मिल जाती है। तो देखिए अगर कहें रविवार की छुट्टी यानी नॉर्मल छुट्टी है, आपको बिना मांगे मिल जाती है, तो क्या हो जाएगा, संडे हॉलीडे, रविवार की छुट्टी। ठीक है। अगर कहें गांधी जयंती की छुट्टी, तो गांधी जयंती के दिन छुट्टी मिल जाती है कि नहीं मिल जाती है, बिना मांगे मिल जाती है। तो लिख देंगे गांधी जयंती हॉलीडे। तो जहां पे आपको नॉर्मल छुट्टी दिखेगा या कोई त्योहार पड़ता है, दशहरा हो गया या बकरीद हो गया या कोई भी त्योहार पड़ता है और बिना मांगे आपको वहां पे छुट्टी मिल जाती है, तो उस कंडीशन में हम लोग हॉलीडे का उपयोग करते हैं। जैसे रविवार की छुट्टी संडे हॉलीडे, गांधी जयंती की छुट्टी गांधी जयंती हॉलीडे। ठीक है। अब देखिए वेकेशन का उपयोग कहाँ करते हैं, तो देखिए लंबे समय के लिए हम लोग वेकेशन का उपयोग करते हैं। जैसे कहें गर्मी की छुट्टी, तो ये बताइए कि जो गर्मी का छुट्टी होता है ये छोटे समय के लिए होता है कि लंबे समय के लिए होता है, 10 से लेकर 15 दिन, कहीं कहीं 20 दिन भी होता है, यानी लंबा समय हुआ कि नहीं हुआ। तो आपको ध्यान रखना है जहां पे लंबे समय का बात आएगा, तो यानी लंबे समय की छुट्टी का बात आएगा, तो वहां पे हम लोग करेंगे वेकेशन का उपयोग। जैसे कहें गर्मी की छुट्टी, तो गर्मी की छुट्टी लंबे समय के लिए मिलती है, तो क्या हो जाएगा, समर वेकेशन। अगर कहें ठंडे की छुट्टी, तो ठंडे की छुट्टी का मतलब ठंडे की जो छुट्टी होती है वह भी लंबे समय के लिए होती है, तो ये हो जाएगा विंटर वेकेशन। बस आपको ध्यान रखना है जहां पे हम लोग छुट्टी के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, यानी जहां पे हम लोग छुट्टी के लिए आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे, वहां पे हम लोग लीव का उपयोग करेंगे। और जो नॉर्मल छुट्टी है बिना मांगे मिल जाती है, वहां पे हम लोग हॉलीडे का उपयोग करेंगे। और लंबे समय के छुट्टी के लिए हम लोग करेंगे वेकेशन का उपयोग।